देखिए, आप यदि बीएससी सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए, आप सबके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि अब एग्जाम है वो पास आने वाले हैं, एग्जाम पास आने वाले हैं तो कैसे सिलेबस को अपन कवर करेंगे, क्या पढ़ें क्या ना पढ़े। ये सीधी सी बात है कि आप सबके मन में ये सवाल 100% आ रहा होगा। तो इसी सवाल का आज अपन सॉल्यूशन देखेंगे एंड इसके अलावा अपन ये चीज देखेंगे कि भाई किस तरह से अपन प्रिपरेशन करें, कि क्या क्या चीज अपन पढ़ ले कि अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाए, अच्छे से अच्छे क्या मिल जाए अपन को, परसेंटेज मिल जाए। तो वीडियो को कंप्लीट आपको देखना है। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको बीएससी सेमेस्टर से रिलेटेड जितने भी नोट्स चाहिए, आप किसी भी सेमेस्टर में हो, उन सबके जो नोट्स हैं उनकी जो पीडीएफ रहेगी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। इन तीनों की लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से इजीली आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये तो मैंने चलिए कर दिया प्रमोशन। अब अपन बात कर लेते हैं कि भाई बीएससी सेमेस्टर की अपन तैयारी किस तरह से करें, क्या अपन पढ़े क्या ना पढ़े कि अपन को पूरे में से पूरे मार्क्स है वो मिलने के चांस रहे। देखिए, यदि आप सिर्फ देखिए, एक तो होती है स्मार्ट स्टडी, एक होती है गधे की तरह लगे रहो कि बस ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया। ज्यादा देखिए, जब अपन 11th-12th यहां तक रहते हैं तो यहां तक क्या रहता है, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया रहता है कि इतना सिलेबस अपन को पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, इस तरह से अपन पास हो जाएंगे। मतलब ऑलमोस्ट अपन को सारा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन भी आप देखिए 11th-12th यदि अपन 10th की इनकी बात करें तो आपके ऑलमोस्ट कितने, आपके 25-26 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, राइट। लेकिन आप जब बीएससी में आ गए हो तो आपको टोटल ही 5 क्वेश्चन करने होंगे। कितने करने होंगे? 5 क्वेश्चन करने होंगे। अब उन 5 क्वेश्चन को याद कीजिए, वहां पूरी बुक थी, उस बुक के अंदर वहां पे क्या थे, पर्टिकुलर थे, लेकिन यहाँ पे वहां पे जैसे कंप्लीट एक एल की था, मतलब कंप्लीट एक जो क्लासिफिकेशन था एनिमल का, उसका कितना था, एक चैप्टर था, लेकिन यहाँ वही क्लासिफिकेशन की क्या आ जाती है, आपकी एक कंप्लीट बुक आ जाती है। तो उसको कवर करना सीधी सी बात है, इतना ये तो रहेगा नहीं। सबसे बेस्ट तरीका क्या रहता है? देखिए, सबसे बेस्ट तरीका रहता है कि आप जो भी आपके पीवाईक्यूज रहते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस रहते हैं, 100, देखिए आप खुद एक चीज सोच के देखिए, आपसे मान लीजिए जो आप 3 साल पुराने, यदि आप अभी हो, अभी आप 3 साल पुराने पेपर लीजिए, 4 साल पुराने लीजिए, देखिए जो भी आप पेपर लोगे उसके अंदर आप देखिएगा हर बार कोई ना कोई ईयर का जो पेपर है, क्वेश्चन है पेपर का, वो क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा। फिर चाहे आप केमिस्ट्री ले लीजिए, बॉटनी ले लीजिए, जूलॉजी ले लीजिए, मैथमेटिक्स ले लीजिए या फिजिक्स ले लीजिए, इन सब के अंदर आपको यही चीजें देखने को मिलेगी। मतलब हर बार आपके क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं। अब पूरा सिलेबस पढ़ने से अच्छा क्या रहता है कि अपन एक पर्टिकुलर ही चीज पढ़ लेंगे जो अपन को आइडिया हो जाए। जब आप 3 साल या फिर 5 साल के पेपर को एनालाइज करते हैं, मेरा देखिए यही मानना है कि आप बीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपके ईयरली सेशन लगता होगा, सबके पेपर यदि हो, देखिए कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर 80 नंबर का होता है, उसमें 75 नंबर का होता है, किसी यूनिवर्सिटी में 100 नंबर का पेपर होता है। सब यूनिवर्सिटी का अपना अपना अलग अलग पैटर्न है। अपन मेन पैटर्न की बात नहीं कर चुके हैं, पैटर्न की बात अपन ने पहले कर ली थी। देखिए, मेन ये रहता है कि आपको 80 में से 80 लाने हैं, 75 में से 75 लाने हैं, 100 में से 100 लाने हैं। तो हर बार आप देखिएगा कि कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आपको रहेगा। जैसे देखिए, केमिस्ट्री में बात करें तो श्रोडिंगर वगैरह इक्वेशन हो गई, आपके हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल हो गए, आपके ये चीज हो गई। बॉटनी वगैरह के अंदर, मतलब जूलॉजी वगैरह में, बॉटनी वगैरह में बात करें तो यहाँ भी हर एक बार क्या होता है, एक एक पर्टिकुलर क्वेश्चन रहता है। वो क्वेश्चन आपको हर बार रिपीट होने के लिए जरूर ही मिलता रहेगा। मतलब क्वेश्चन से रिपीट होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। कब? आपके सेमेस्टर एग्जाम के अंदर बात करें बीएससी के अंदर। जबकि देखिए 11th-12th के अंदर रिपीट होने का चांस नहीं रहता, इसमें पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको 5 साल के जब आप क्वेश्चन देख लोगे तब आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इस क्वेश्चन को पढ़िए। तो मेन वही है। और अब आगे आने वाले टाइम के अंदर अपन आप सबको बताया कि हर साल अपन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाते हैं। 90% का अपना रेशियो रहता है कि जिन क्वेश्चंस को अपन बात करते हैं वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन कई बार देखिए वही बात है कि कई बार लक ऐसा होता है कि हम जो बताते हैं उसमें से नहीं भी है। लेकिन कंप्लीट भरोसा नहीं रखना है। इससे अच्छा ये रहता है कि खुद को कॉन्फिडेंस आना चाहिए, खुद पे होना चाहिए कि चलिए अपन ये पढ़ लेते हैं। इसीलिए तो आज का टाइटल क्या है, यस यू कैन डू इट। आप सब ये कर सकते हैं बिल्कुल। कि आपको देखिए पूरे में से पूरे नंबर लाने के लिए आपको, और दूसरी चीज ये है कि कॉपी के अंदर यदि आप लिख के आओगे, दूसरा यही नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन आपको पता चल गए, क्वेश्चंस पता हो गए तो उस आंसर को कैसे एक्सप्लेन करना है, वो चीज सबसे मेन रहती है। क्वेश्चंस का तो सबको पता रहता है कि ये क्वेश्चन आएगा, फिर भी नंबर पूरे नहीं आते। मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आंसर, मतलब आप किसी को किस तरह से डिलीवर कर पा रहे हो।
किस तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो। अब सीधी सी बात है, यदि आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो सीधी सी बात है कि कुछ ना कुछ ऐसा बताया होगा जो आपको समझ में आया हो, तभी आप अभी तक रुके, अदरवाइज आप सब स्किप कर देते बाकी लोगों ने जैसे किया। ठीक वैसे ही यही होता है कि आप कितना डिलीवर कर रहे हैं, एग्जामिनर को आप कितना समझा पा रहे हैं। तो सबसे इजी रहता है, देखिए केमिस्ट्री होगी, जूलॉजी होगी, बॉटनी होगी, इनकी बात करें, फिजिक्स मैथ की में भी डायग्राम इतना नहीं होता, लेकिन जो आपकी जूलॉजी एंड बॉटनी है इनके अंदर यदि आप किसी चीज को एक्सप्लेन करके आओगे कि डायग्राम द्वारा, मान लीजिए एकदम शॉर्ट के अंदर, कि मतलब एकदम शॉर्ट के अंदर अगले को पहले क्या कर दिया, थोड़ा सा क्या दे दिया, एक ब्रीफ दे दिया कि भाई अपन आपने ये क्वेश्चन पूछा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट मोटा मोटी ये वाला आंसर है, फिर उसको नीचे क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो एग्जामिनर क्या करेगा, फिर चाहे नीचे आपको कुछ भी लिखा हो आपने, एग्जामिनर यदि वो ऊपर वाला पढ़ लेगा ना तो उसको पता है कि अगले को इस चीज पता है, इसका मतलब अगले ने थ्योरी के अंदर वही चीज लिखी होगी। तो इस चीज का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज रहता है कि आप यदि कोई भी चीज लिख के आए तो उसको सबसे पहले कोशिश कीजिए कि ऊपर ही मैं पहले शॉर्ट नोट के अंदर एक्सप्लेन कर दूं। शॉर्ट के अंदर मतलब मान लीजिए आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको आ ही नहीं रहा है, आपको पता है कि इसका बेसिक आइडिया, आपको पता है कि भाई ये चीज मैंने पढ़ी है, तो आप सबसे पहले उसको एरो लगा के, डायग्राम मतलब एक तरह से प्रेजेंटेशन करके आप उसको ऐसे एक्सप्लेन कीजिए कि भाई मैंने आपको ये चीज बता रहा हूं, चाहे आपको बेसिक से बेसिक आ रही होगी, उससे बेसिक चीज को आप एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर नीचे क्या कर दीजिए, अब आपको जो भी आ रहा है वो आप नीचे उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो एग्जामिनर का जो मेन फोकस उस पर चला गया, तो हो सकता है कि वहां आपको एक भी नंबर नहीं मिल रहा था, यहाँ आपको 5 में से 4 नंबर मिल जाए, 3 मिल जाए। एक तो यह था कुछ भी नहीं मिल रहा था, एक 4 नंबर 3 नंबर मिल गए, तो अच्छी बात है कि भाई आपके मार्क्स होंगे वो भी आपको यूजफुल मिलेंगे। तो इस तरह से क्या करना है, आपको कॉपी, मेन आपको क्वेश्चंस का पता नहीं, आपको कॉपी में किस तरह से लिख के आना है वो आपको सबसे बेस्ट होता है। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही कीजिएगा कि आप किसी चीज को रिप्रेजेंट करके लिखे कि भाई इस तरह से। और रिप्रेजेंट कैसे करना है, आपने वीडियो लेक्चर अपने आ रहे हैं, केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दी, बॉटनी भी अपन स्टार्ट कर दी, जूलॉजी भी स्टार्ट कर दी, इन सब के अंदर आपने देखा होगा मैं जब बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूं तो उसको ओनली फॉर मतलब शॉर्ट के अंदर आपको लिख देता हूं। उस तरह से कर सकते हैं और कंप्लीट थ्योरी आपको कहां मिल जाती है, टेलीग्राम वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह पे मिल जाती है। तो ठीक वैसे भी आप कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता ही चल जाएगा कि भाई अगले ने सब कुछ लिख दिया है, तो इजीली आपको आ जाएगा और आपके मार्क्स है वो अच्छे आने के रहेंगे। मेन जो फोकस करना है आपको 5 साल पुराने, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हो, मार्केट में के अंदर भी बुक वगैरह आती है मतलब प्रीवियस क्वेश्चंस की। इसके अलावा यदि आपको कहीं और से क्वेश्चन मिल जाए, ये मत देखना कि उसके आंसर के साइड लिखे हैं, ओनली फॉर 5 साल के जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको लीजिए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले टाइम के अंदर अपन बात करेंगे, तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आई होप आपको पता चल गया होगा कि बीएससी सेमेस्टर के अंदर आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है ताकि आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाए। मेन आपको 2 चीजों के ऊपर फोकस करना है। पहली चीज शॉर्ट के अंदर यदि मैं बताना चाहूं तो पहला तो आपको 5 साल के जो आपके क्वेश्चन है उनको क्या करना है, आपको देख लेना है कि जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अब उस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो पहले से ही आपको पता है कि ये क्वेश्चन आएगा, आपको मन में एक आइडिया है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उन सबके अभी से आप क्या कर लीजिए कि सभी के पहले से ही क्या बना लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए। और एक एक्सप्लेन करने का तरीका होता है कि कलरफुल पेन होता है उससे यूज कीजिएगा, जैसे ब्लैक हो गया और आपका ब्लू हो गया, 2 ही पेन का यूज करना है, रेड एंड ग्रीन का यूज नहीं करना है। तो जो आपका ब्लैक एंड जो ब्लू पेन है उसके द्वारा रिप्रेजेंट करके पहले से बना लीजिए कि एग्जाम में मेरे को ऐसा ऐसा लिख के आ रहा है, ताकि अभी से जब आप करोगे, क्योंकि ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर में आपके एग्जाम आने वाले हैं, फर्स्ट सेम के, सेकंड सेम के भी जब भी आपके एग्जाम रहेंगे आगे ऐसे चलते रहेंगे, सेकंड सेम में उनके भी अभी ऐसे, थर्ड सेम के भी इस तरह से एग्जाम चलते रहेंगे। तो सीधी सी बात है कि आपको एक्सप्लेन अच्छे से एग्जाम के अंदर करके आना है। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। एंड नोट्स वगैरह के लिए आप सब है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कैसे लगी जरूर बताना, और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।